दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से देश के अंदर जो बयानबाजी हो रही है और हिंदुत्व को खत्म करने की जो बात करते हैं, कभी हिंदुत्व को धोखा बताते हैं, कभी सनातन को धोखा बताते हैं, कभी हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया को खत्म करने की जैसी बातें करते हैं। उन नेताओं के जो बयान है उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ अल्पना चौहान हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अल्पना जी, आप कैसे देखती हैं कि जिस तरीके से आज सनातन को लेकर के सभी जितने मोदी विरोधी हैं वो अब हिंदुत्व विरोधी भी होते जा रहे हैं, आप इन चीजों को कैसे देखती हैं? देखिए, आज जो हमारा देश इस समय जो जीवन जी रहा है, इस समय जो भारत है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जग जाहिर वो हुआ है। उसको लोग पहचान रहे हैं। पहले हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं जाता था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ G20 समिट हुआ, आयोजन हुआ, और आप एक चीज़ देखें, जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम ऊपर उठता है, देश में कोई अच्छा काम होता है, तो हमारी जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मुख्यतः जैसे कांग्रेस हो गई, या अगर मैं राज्य स्तरीय पार्टियों की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इस तरीके की जो पार्टी हैं, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये अक्सर सवाल उठाते हैं, और ये सवाल ही नहीं उठाते, ये ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को छूते हैं जो इनको नहीं छूने चाहिए। आप देखिए, हिंदू धर्म पे सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म पे आप 140 करोड़ जनता के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब तो आप किस तरीके की ओछी राजनीति कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए। आज तो इन्हें खुश होना चाहिए। आप देखिए, इतना अच्छा समय चल रहा है, हम अमृत काल में जी रहे हैं। हमारे आराध्य देवाधिदेव भगवान श्री राम का अयोध्या में इतना सुंदर राम मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतने लंबे समय तक हमने इसके लिए त्याग तपस्या की, बलिदान दिए, और आज जाकर वो 22 जनवरी को वो दिन हमारा सपना साकार होने जा रहा है। तो इनको तो खुश होना चाहिए और अपनी की गलतियों को इन्हें सुधारना चाहिए। मुझे बात अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, एक तरफ उनकी जो बेटी है वो तो भाजपा में रह करके भगवा झंडा उठा रही है, और एक तरफ उनके पिता हैं वो सपा में जाने के बाद वो हिंदुत्व को गाली देने पे उतर आए हैं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो कोई धर्म नहीं है, वो एक धोखा है। और ऐसा ही मोहन भागवत जी ने कहा था, ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे पहले रामचरितमानस पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। ऐसे नेताओं के लिए आखिरकार जनता को क्या सबक सिखाना चाहिए? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अगर आप उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो बहुत दलबदलू टाइप के नेता हैं। जहां वो फायदा देखते हैं उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। फायदे के लिए उन्होंने बीजेपी में बेटी को छोड़ा हुआ और स्वयं समाजवादी का दामन थाम लिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जो उन्होंने बयान दिया है वो उनका निजी बयान नहीं है, वो उन्होंने सोच समझ करके बयान दिया है। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा प्लांट की गई उनकी कोटेशन है जो उन्होंने कोट किए हैं। और आप एक बात देख लीजिए कि जो वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो अक्सर हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं। कभी वो लक्ष्मी जी के बारे में बोलते हैं, कभी कहते हैं गौरी गणेश की शादियों में पूजा नहीं होनी चाहिए, कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदू धर्म में है। हम उन्हें एक बात कहेंगे, अगर आपको हिंदू धर्म से इतनी तकलीफ है तो भाई आप किसी और धर्म को अपना लीजिए। इस्लाम के रास्ते खुले आपके लिए, हो सकता है आपकी वहाँ ज़रूरत हो तो आप वहाँ चले जाइए। तो ये जो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस पर बुलवा रही है उनसे। जिस तरीके का आज अगर हम नैरेटिव देख रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, और यही चीज अगर हम देखें, जिस समय मुलायम सिंह जी थे उनको भी मुल्ला मुलायम बोला गया था, जिस समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, वही आज समय फिर दोबारा से वही देखने को मिल रहा है कि सपा को केवल और केवल वो मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी हिंदुओं के हित में नहीं रही है। आप अगर इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, जिस समय इनकी प्रदेश में सरकार थी और कार सेवकों पर असंख्य कार सेवकों ने अपनी जान दी। आप भूल गए कोठारी बंधुओं का बलिदान। वो अपने घर से निकले थे प्रभु श्री राम के मंदिर को के सपने को साकार करने, लेकिन क्या हुआ, आज तक वो अपने घर नहीं लौटे। और आप, मेरा हृदय बहुत भावुक हो जाता है जब मैं उस युवक का चेहरा याद करती हूँ। अगर पुराने फुटेज में आप देखेंगे कि उसका नाम कोई नहीं जानता। एक युवक था, जब इन्होंने लाठी चार्ज करवाई, इनकी
उस समय इनकी सरकार थी समाजवादी की, और इन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि आप कार सेवकों पर गोलियां चला दीजिए, उनको भून डालिए, उनको मार दीजिए। और ये कार सेवकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, और एक युवक को गोली लगी, उसकी कनपटी पे गोली लगी और वो मर गया। और जब वो मरा और अंतिम सांस उसने ली तो उसने सड़क पे सीताराम लिखा। आज तक कोई उसका नाम नहीं जानता, लेकिन हम ऐसी पुण्य आत्माओं के बलिदान को नहीं भूल सकते हैं। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं तो डिम्पल यादव, अखिलेश यादव इस पे कह रहे हैं कि उनकी निजी टिप्पणी है। ऐसे कैसे निजी टिप्पणी हो सकती है? आप उस पर एक्शन लीजिए, उनको बाहर कीजिए, उनको तुरंत बाहर कीजिए, पार्टी से निष्कासित कीजिए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए। इस तरीके के जब कोई कमेंट, और वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो अक्सर कर चुके हैं। और अक्सर देखिए समाजवादी के लोग, एक विधायक आते हैं शफीकुर रहमान बर्ग, है ना, वो अक्सर यही काम करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। उन्होंने भी राम मंदिर को मुद्दा बनाया है। तो इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं, इनको किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि ये हिंदू धर्म की आस्था पर, हिंदुओं पर उंगली उठाएं। इस धर्म में देखिए, अगर नजाकत है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमारे आराध्यों पर, आप हमारे भगवानों पर उंगली उठाएंगे। वो अक्सर महिलाओं पर टिप्पणी कर देते हैं, धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, तो ये बहुत गलत है। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि जैसे कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की जो बयानबाजी होती है, क्या ये जो छोटे भैया नेता कह सकते हैं इनको, क्या ये किसी और धर्म के लिए बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इनमें बिल्कुल जरा भी हिम्मत नहीं। एक बार बोलें तो सही, इस्लाम के खिलाफ बोल करके दिखाएं, आप क्रिश्चियनिज्म के खिलाफ बोल करके दिखाएं। नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इनका हमेशा से सॉफ्ट टारगेट हिंदू रहा है। ये एक बात बताइए, इस बाबर की धरती नहीं है ये, जहां आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। राम की धरती में बाबर का क्या काम? बाबर के बाप की थी क्या भारत की जमीन? नहीं थी। वो बाहर से एक आक्रांता था, वो भारत आया। जिस वक्त मुस्लिम आक्रांताओं ने, अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाऊं तो लगभग हमारे जो इतिहास बताता है, फेमस इतिहासकारों का जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें ये निकल के आता है कि लगभग 7,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और लगभग 3,000 देश भर में ऐसे मंदिर थे। आप देख सकते हैं, जैसे आप राम जन्मभूमि है, जो महत्वपूर्ण मंदिर थे उनको चिन्हित कर करके आप साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ भी मुस्लिम आक्रांताओं ने कई सारे मंदिरों को तोड़ा, फेमस मंदिरों को तोड़ा। आप बनारस में देखिए, आप राम जन्मभूमि पर देखिए, आप कृष्ण जन्मभूमि पर देखिए, आप गुजरात चले जाइए, तो इस तरीके के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। लगभग 3,000 मंदिरों पर इन लोगों ने मस्जिदें बना दी। और आप आज देखिए एएसआई के सर्वे आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, और अगर राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। बिल्कुल। हमने 550 वर्ष तक इस दिन का इंतजार किया। आप देखिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी और कितनी पुण्य आत्माओं ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। बहुत कुछ लोग तो आरएसएस को भी आतंकवादी बता देते हैं। अब देखिए इनकी कुंठित मानसिकता है, इनकी कुंठित मानसिकता है जो राष्ट्र का काम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो मरने के बाद स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के नाम से, मंदिर देखो बन गया राम जी का धूमधाम से। कई बार जैसे भाजपा हो या विश्व हिंदू परिषद हो, जैसे आडवाणी जी ने यात्रा भी निकाली, उस समय का अगर दौर याद करें तो बिहार में जब यात्रा प्रवेश कर रही थी तो लालू जी उस समय उनको रोकने के लिए आ गए। तो इस तरह के भी नेता रहे कि जो राम मंदिर के लिए आवाज उठा रहे थे, एक पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। उस समय भी उस यात्रा में भी बाधा उत्पन्न की गई। जिस तरीके से कश्मीर की बात करें तो उसके लिए भी 370 के लिए भी बहुत सारे संघर्ष करने पड़े हिंदुस्तान के लोगों को। ऐसे ही राम मंदिर में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए खड़े हुए। देखिए 550 साल जो हमने इसमें एक लंबा संघर्ष देखा है, हमारी कितनी पीढ़ियां, है ना, हमारे फादर कितने लोगों का सपना रहा होगा कि वो अपने सामने इस भव्य दिव्य मंदिर को बनते देखते। लेकिन जब आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने
अशोक सिंघल जी ने, इन लोगों ने जब इस बीड़े को उठाया और जब विश्व हिंदू परिषद, भाजपा इसमें सक्रिय हुई, काम किया, आडवाणी जी ने एक महत्वपूर्ण पूरे देश में यात्रा निकाली, तो आप जिन जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, आपने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया, उन्होंने बिहार में यात्रा को रोक दिया। आपने देखा आज अखिलेश यादव जी निजी बयान कह के पल्ला झाड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके जब पिताजी उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने, इन्होंने हिंदुओं का हित कभी नहीं चाहा। और आज आप देख लीजिए, जिन्होंने राम का हित नहीं चाहा, उनका राम ने क्या हाल किया। देखिए, धर्म में आस्था है ना। आप देखिए आज लालू जी की पार्टी की क्या स्थिति है, आज समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। वो अपने घर की राजनीति नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति तो वो लोग तब संभाल पाएंगे। और उससे बड़ी बात, एक चौंकाने वाली, एक ऐसी महिला जो भारतीय मूल की नहीं, जिसको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, वो प्रभु श्री राम के ऊपर आस्था उठाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, सोनिया गांधी जी ने कितनी बार पत्र लिखकर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राम जी तो अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक बताया कांग्रेस ने। तो आज आप देख लीजिए राहुल जी किस दौर से गुजर रहे हैं। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने कर्म किए हैं, उनका ये फल भोग रहे हैं। बिल्कुल 2014 से आप देखिए ये कितने गर्त में पार्टियां जा रही हैं। ये पूरा विपक्ष एकजुट कितना भी हो जाए, लेकिन मोदी कोई साधारण राजनेता नहीं है। मोदी जी एक दिव्य आत्मा है। वो प्रभु श्री राम के, भगवान शिव के, इस हिंदू धर्म के, इस मानव जाति के विकास कार्यों के लिए उन्होंने इस युग में जन्म लिया है। और आज आप देखिए, हमने रामायण में सुना था कि त्रेता युग में ऐसा था, जब राम जी आए थे और घी के दीपक जलाए गए थे, अयोध्या में खुशियाँ बनी थी। आपके चैनल पे मैंने देखा, आप लोग अयोध्या का काफ़ी शूट करके आए, आपकी टीम गई। आप देखिए अयोध्या को किस कदर सजा दिया गया है। अयोध्या स्वयं में बोल उठी है, जीवंत है। मतलब दोबारा से वही राम जी वाला युग आ गया है। त्रेता की वापस से हमको वही सब झांकी स्मृतियां जो हमने सुनी थी, वो हमारे सामने साकार हो रही हैं। और वो उस पल को जीने वाले हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे लोग हैं। बिल्कुल, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे समय पे हमारी पीढ़ियां हम ये दृश्य देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश की है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हमें जब जब ललकारा जाएगा। देखिए, बाबर ने हमारे मंदिर तोड़े, गौरी ने हमारे मंदिरों को, शिवालयों को तोड़ा, जितने मुस्लिम आक्रांता हुए, बहुत सारे नाम हैं। इन लोगों ने जब हमारे धर्म पर कुठाराघात किया, हमारे दैवीय प्रतिमाओं को तोड़ा, ये सिर्फ हमारी दैवीय प्रतिमाओं को तोड़ पाए, हिंदू की आस्था को नहीं तोड़ पाए। ये तो योगी जी ने भी कहा कि बाबर औरंगजेब आए थे, वो जब सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो तुम क्या चीज हो। तो क्या ये कांग्रेसी खत्म कर पाएंगे? क्या ये साइकिल छाप समाजवादी खत्म कर पाएंगे? आप देख लीजिए, ये हमारे आराध्यों के प्रति जो हमारी भक्ति है, जो हमारी आस्था है, वो हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा से थोड़ी ना निकाल पाए। और आप देखें कि जो आज ये सपना साकार हुआ है आडवाणी जी का, विश्व हिंदू परिषद का और असंख्य कार सेवकों का, जिन्होंने अपने खून की बलिदानी दी इस राम मंदिर के निर्माण के लिए, अपने रक्त से इसको सींचा है, इस इबारत को। और आप एक बात कहें, माने, राजनेता होने के साथ साथ मोदी जी ने एक इतिहास लिख दिया है राम मंदिर के रूप में। मोदी जी ने, क्योंकि उनका ये सपना था। अब लोगों को लगता है, आज एक अक्सर प्रश्न आ रहा है कि भाजपा राम मंदिर को हाईजैक कर रही है। भाजपा क्यों हाईजैक करेगी भाई? राम मंदिर तो सबका मंदिर है, वहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री, अपने लोगों को ना इनवाइट करके उन्होंने विपक्ष को बुलाया, आप आइए तो सही, आप आइए। महत्वपूर्ण पार्टियों को सबको उन्होंने न्योता भेजा, आप आ ही नहीं रहे हैं। निमंत्रण पर भी बड़ा बवाल हो रहा है। योगी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को इनविटेशन नहीं दिया गया है, सोनिया गांधी को इनविटेशन दिया गया है, क्या वो पहुंचेंगे? इस तरह की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर देखिए, अगर अपने घर को ही बैठा के हम वहाँ कार्यक्रम कर लेते, बात समझिए, तो फिर ये कहते जी आप आपने सब कार्यक्रम कर लिया। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि ऐसे लोगों को बुलाया जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। आप आइए, देखिए,
आपने अस्तित्व पर सवाल उठाया। अब आपके सामने अक्सर भाजपा से पूछा जाता इसमें था। कपिल सिब्बल भी शामिल है क्या निमंत्रण में? देखिए, निमंत्रण तो सबको होना गया तो चाहिए, है, क्योंकि सबको उन्होंने गया ही है। कहा था कि एफिडेविट दे करके राम तो काल्पनिक है, अब तो उनको भी पता चल जाएगा यही कमरा था, यहीं पे वो विराजमान हो रहे हैं और भव्य मंदिर भी बन रहा है। अक्सर देखिए कांग्रेस पूछती थी भाजपा वालों से, जब संसद में 2 की संख्या हुआ करती थी एक वक्त में, जब अटल जी थे, उनकी सरकार थी, वो कहती थी कि आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। 22 जनवरी को आपको आमंत्रण है, मोदी जी ने तारीख उनको बता दी है, भिजवा दिया है निमंत्रण। अब देखते हैं कि वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अब उनकी राम में कितनी आस्था है ना। अब आजकल देखिए एक बड़ा दौर चल रहा है, ये आस्था का ढोंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। जैसे जैसे चुनाव आता है, राहुल जी कहीं जनेऊ पहन के पहुंच जाते हैं, प्रियंका जी बनारस जाती हैं और इलाहाबाद जाती हैं, वहां गंगा में डुबकी लगा के आ जाती हैं। तो कॉपी करने से नहीं काम चलेगा। बहुसंख्यक समाज आपके काले चेहरे को पहचानता है कि आपका चेहरा 2 मुहा है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये राम मंदिर के उस समय वहां पहुंचेंगे? देखिए, अगर ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे तो उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करके, क्योंकि अपने आप को कौल ब्राह्मण और हिंदू भी बताते हैं, तो उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करके भगवान श्री राम से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस देश से, इस देश के हिंदुओं से जिनकी आस्था पर ये लगातार कुठाराघात करते रहे, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और मोदी जी का इनको धन्यवाद करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का इनको धन्यवाद करना चाहिए, बीएचपी का इनको धन्यवाद करना चाहिए, आरएसएस का इनको धन्यवाद करना चाहिए कि अपनी गलती का सुधार कर लें। मोदी का कहाँ धन्यवाद करेंगे? मोदी को तो इन्होंने जेब कतरा बोल दिया, और सोनिया गांधी ने पहले भी बहुत सारे ऐसे हिटलर तक बोला, देशद्रोही तक इन्होंने कांग्रेस वालों ने बोला, तो वो कहाँ धन्यवाद करेंगे आपको लगता है? हाँ, वही, क्योंकि वो तो 24 की तैयारी में है और साउथ में जाकर के वो यात्रा करने वाले हैं 14 जनवरी से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बहुत पुरानी कहावत है। आप देखिए, ये लोगों को अधूरा ज्ञान है। अधकल गगरी छलकत जाए, ये अक्सर ये हरकतें करते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला अभी, है ना, वो दूसरे का, वो मोहन भागवत जी का नाम ले रहे हैं, वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वो दूसरे के सेंटेंस में अपना सेंटेंस जोड़ करके परोस रहे हैं। यही अक्सर लोगों को कंफ्यूज करने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इससे जनता बहकावे में नहीं आएगी। जनता को इनका चेहरा दिख चुका है, जनता को स्पष्ट दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन विकास नहीं कर रहा है। आज देश अमृत काल में जी रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का डंका बज रहा है। और ये देखिए, सिर्फ एक महज एक राम मंदिर नहीं है, इसको राष्ट्र मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। ये राष्ट्र मंदिर है, यहाँ सबके लिए रास्ते खुले हैं। आप आइए, श्रद्धा के साथ शीश नवाइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप तो राम को काल्पनिक बता रहे हैं ना। तो 2024 में इनका हाल क्या होने जा रहा है वो जनता इनको बहुत अच्छे से बता देगी। हो सकता है कि इनको वापस नानी के घर इटली जाना भी पड़ जाए। अच्छा, 24 जैसे राम मंदिर 22 जनवरी नज़दीकी, फिर 24 का इलेक्शन भी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 24 के इलेक्शन की वजह से 22 जनवरी डेट रखी गई है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो भाजपा और मोदी इसको कैश करना चाहते हैं, ये अपना राम मंदिर बनाना चाहते हैं। और भाजपा, ये तो राम तो सबके हैं, वो कह रहे हैं कि 24 के इलेक्शन के फायदे के लिए ये अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, इन लोगों को कौन समझाए। 2014 से पहले एक लंबे वक्त इनकी सरकार थी, किसी ने रोका नहीं इनको। ये अपना राम मंदिर बना लेते। क्या भाजपा ने इनको रोक दिया था? क्या आरएसएस ने इनको रोक दिया था? कभी नहीं इनको रोका था। इनको तो मस्जिदों के बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, मंदिरों में तो इनको कभी कोई रुचि नहीं रही। तो और दूसरी चीज़, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मोदी जी को ये देख रहे हैं कि आज मोदी जी सक्रिय तौर पर राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1989 से मोदी जी जब राजनीति कर रहे थे, संगठन में थे भाजपा के अंदर, तो उन्होंने शुरुआत से, जब वो एक साधारण कार्यकर्ता थे, उस वक्त भी उन्होंने राम जी के काज को प्रथम समझा था, और आज बतौर पीएम भी उन्होंने राम जी के काज को प्रथम समझा था। जब अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी वो शुरू कहाँ से हुई? वो सौराष्ट्र से शुरू हुई। उस समय मोदी जी ने पूरे गुजरात में लगभग, आप मान के चलिए, 6000 से ज़्यादा गांव का दौरा किया, पूरा यात्रा का रोड मैप तैयार किया, पूरी यात्रा को एक आर्किटेक्ट की भांति उन्होंने संभाला, काम किया।
उस वक्त भी। उसके बाद वो लगातार विश्व हिंदू परिषद के साथ संपर्क में रहे। फिर उसके बाद में सिग्नेचर कैंपेन चला था इसी राम मंदिर के लिए। मोदी जी ने उस कार्य को संभाला। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर मोदी जी ने इकट्ठा किए घर घर जाकर। जिस समय मोदी जी वहाँ ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण अंचल में, रूट लेवल पर जाकर के राम मंदिर के लिए जन जागरण का काम कर रहे थे, वो उनके वक्तव्य, वो उनके भाषण, वो उनके कार्यशैली की हनक केंद्र सरकार के कानों में पहुंच रही थी। धीरे धीरे वक्त के साथ उनका कद बढ़ता गया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी उस समय देश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके साथ मोदी जी ने उनकी तिरंगा यात्रा का संयोजक के तौर पे उन्होंने काम किया। तिरंगा यात्रा जब अयोध्या पहुंची, तो जब वो यात्रा वहाँ पहुंची तो मोदी जी, आपको एक बहुत अच्छा वाक्य बताती हूँ, मोदी जी ने कसम खाई जीवन में। जब वो यात्रा वहाँ पहुंची तो मोदी जी ने कसम खाई, जब वो पहली बार उस यात्रा के संयोजक थे और उनके साथ अयोध्या पहुँचे, उन्होंने कहा कि मैं अब दोबारा, जब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को, रामलला को टेंट में देखा, बेहाल देखा, बहुत बुरी स्थिति थी अयोध्या की, अयोध्या वासियों की, तो उनका कलेजा पसीज गया। तो उन्होंने कसम खाई कि मैं अब दोबारा तभी आऊँगा जब यहाँ मंदिर बनेगा। मोदी जी ने दोबारा अयोध्या में कदम तभी 2020 को तभी रखा जब भूमि पूजन हुआ। उन्होंने अपनी कसम पूरी की। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। देखिए, आपने ये कहावतें तो सुनी होंगी फिल्मों में कि शाहरुख खान ने एक सपना देखा कि मैं एक दिन मुंबई पे राज करूंगा, लेकिन राजनीति में कहावत पहली बार आपने सुनी होगी। बिल्कुल, प्रैक्टिकल मतलब रील और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि रील में तो आप कुछ भी बना करके डाल सकते हैं, पर रियल में आपको जीना पड़ता है और उसके लिए पल पल आपको परीक्षा भी देनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी कोई हाईजैक नहीं कर रहे हैं। मोदी जी एक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये सपना सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, मोदी जी से पहले भी जो भाजपा के नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए अशोक सिंघल जी हों जो आज दिवंगत हो गए हैं, बहुत लोग हमारे बीच में नहीं, अटल जी थे, उनका भी सपना था, ये सबका सपना था। आज मोदी जी ने उन सबके सपनों को, जो उन्होंने सपने देखे उन आँखों से, आज मोदी जी ने उन सपनों को साकार किया है। तो मोदी जी एक साधारण राजनेता नहीं है। मोदी जी एक ईश्वरीय शक्ति है, एक दैव्य शक्ति है, जिनके साथ निरंतर इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां काम कर रही हैं और उनको देश हित, जनहित, राष्ट्र हित के कार्यों के लिए सदैव प्रेरित कर रही हैं। जैसा कि मोदी ने संकल्प लिया और अभी 22 जनवरी से पहले कुछ कामों की वहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया। उससे पहले ही अब कहीं ना कहीं जैसे कि किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी जो था मूवमेंट, उसको लीड करने वाला पन्नू, वो आज फिर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर आपको मांग करनी चाहिए उर्दुस्तान के लिए। ये कल को आपकी नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपसे आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना रहे हैं। देखिए, पन्नू जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, शफीकुर रहमान बर्ग जैसे लोग, इस तरीके की जो ये कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं ना, ये इस्लाम की एक अलग परिभाषा करते हैं सदैव। जब भारत में कोई अच्छा काम होता है तब ये उंगली उठाते हैं, तब तक ये प्रश्न करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। आप देखिए, जब भाजपा और हमारे देश में मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक पे बात आती है तब तो नहीं बोलते, हलाला पे बात आती है तब तो नहीं बोलते। ये हमेशा राम मंदिर पे ही नहीं। ओवैसी तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे यहाँ तो शादी में। तो आप ये देखिए ना कि आपका एक डेफिनेशन महिला के लिए कुछ और है, आपकी धर्म के लिए कुछ और है, और आप जो है एक दूसरी नई डेफिनेशन हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं। इनके कोई बिसात नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। इनके बाप की है क्या राम मंदिर? इनके बाप का है? वो जमीन इनके बाप की थी क्या? ये कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करते। ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात देख लीजिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में कितने दंगे हुए? एक भी दंगा नहीं हुआ होगा। इससे पहले आप देखिए, जब से योगी जी यूपी में आए, कितने दंगे हुए? एक भी दंगा नहीं हुआ है। उससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी, रोज सड़कों पर कत्लेआम हुआ करते थे, रोज उत्तर प्रदेश जलता था, रोज पत्थरबाजियां होती थी। सबसे बड़े बड़े दंगे जितने भी हुए हैं 2014 से पहले, 14 के बाद आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए क्राइम का।
सुप्रीम कोर्ट भी वर्डिक्ट देने से पहले डरता था कि अगर राम मंदिर का वर्डिक्ट दे दिया तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है ना, और योगी जी ने कहा कि यहाँ पर मक्खी भी नहीं हिली। हाँ। मक्खी भी नहीं हिली। राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, कितने शांतिपूर्ण ढंग से पूरा काम हो गया। अभी मंदिर बन रहा है तो मंदिर का आनंद लीजिए, मंदिर के दर्शन कीजिए, प्रभु श्री राम में अपनी आस्था को बढ़ाइए और इन लोगों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि 24 में मोदी जी की विदाई हो जाएगी। ये गलतफहमी है, क्योंकि गठबंधन है, 28 पार्टियों का गठबंधन बन चुका है। इधर नीतीश भी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ममता ने तो खड़गे पर हाथ रख ही दिया है, केजरीवाल ने समर्थन दे दिया है। ये गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब तुम्हारे दिन जा चुके हैं, तुम्हारा बस्ता पैक होने वाला है और तुमको यहाँ कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये ठग बंधन है और ये देख लीजिएगा, ये चुनाव आते आते ठग बंधन टूट भी जाएगा। ये पुराना भी इनका इतिहास रहा है। ये आपस में लड़ेंगे, ये जनता इनके चेहरे को पहचानती है। इनमें अभी यही निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन संयोजक रहेगा, कौन क्या रहेगा। इस तरीके के इनके अंतर्द्वंद में ही ये फंसे रह जाएंगे। इनका जो उद्देश्य है सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है इन पार्टियों का। इससे ऊपर इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जनता, विकास, इनको कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनके जो मुद्दे हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इनके क्लैशेस हैं। इनको ये क्लियर नहीं है कि इनका वे ऑफ वर्किंग ही क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2024 में बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी हैं, वो यात्रा पहले भी निकाल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा, फिर से वो निकलने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम जो भाजपा ने नफरत फैलाई है, हम वहाँ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। देखिए, इनका ये पुराना जुमला रहा है। वो यात्रा करते हैं, यात्रा में होता क्या है, आपने कभी गहन अध्ययन किया हो तो आप इस बार देखिएगा, जब इनकी यात्रा निकलती है तो इटालियन बर्गर पर बात होती है, मोमोज पर बात होती है। आज राहुल जी क्या खाएंगे, राहुल जी कहाँ जाएंगे। अगर राहुल जी किसी गरीब के घर जा रहे हैं तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं पहले जुटा दी जाती हैं, एयर कंडीशनर, कूलर लगा दिया जाता है, थाली रखी जाती है। थाली बाहर से गंदी होती है, अंदर लेकिन बहुत सुंदर स्वादिष्ट पंच भगवान भोजन होते हैं। तो ये सब अब इनकी इमेज क्लीनिंग का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। जनता इनका चेहरा पहचान चुकी है, इसमें कुछ नहीं होने जा रहा। राहुल जी का राहुकाल कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से खड़गे को सामने कर दिया, राहुल गांधी का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, तो सपना तो अपने आप ही टूट जा रहा है। तो समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इनको अपनी गलतियों को सुधार कर लेना चाहिए। इनको सबसे पहले राम मंदिर में जो इन्होंने अड़ंगा इतने समय लगाया है, सबसे पहले अपनी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अगर इन्हें सद्बुद्धि आई तो शायद इनका कुछ हो पाए, अन्यथा इनका कुछ नहीं होगा। अब एक और मुद्दा सबसे बड़ा रहा हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर वाला 370 का। तो 370 को लेकर के भी आज तक वही बात होती रहती है कि अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप के साथ 370 हटाया गया। वहाँ कश्मीर के जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, और जब अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसको वापस लेके आएंगे, इस तरह की वो बात करते रहते हैं। एक तस्वीर वहाँ से दूसरी जो आती है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के स्टैचू को वो कश्मीरी कपड़े पहना करके उनसे प्रेम का जो इजहार है वो कश्मीरी मुसलमान वहाँ से कर रहा है। तो ये दो तस्वीर कश्मीर से निकलती हैं। आप एक चीज़ देखिए, कश्मीर को इन्होंने हमेशा से उपेक्षित भाव से देखा। इन्होंने एक राजनीति का मुद्दा बनाया जब तक कांग्रेस की सरकार थी। जब से भाजपा की सरकार आई, 370 पर इनकी ये लाख कोशिश थी कि 370 का कानून पास ना हो, लेकिन किसी तरह से वो पास भाजपा ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करवाया। अब आप देखिए, ये रोज नफरत फैला रहे हैं। आप एक बात समझिए कि वहाँ टूरिज्म कितना बढ़ा, वहाँ कितना विकास हुआ। आज वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज वहाँ अमन चैन है, शांति है। इनको कश्मीर की शांति पसंद नहीं है क्या? इनको वहाँ की जनता से दिक्कत है तो ये ऐसे काम करेंगे, अन्यथा वहाँ बहुत खुशहाली का माहौल है। आपने स्वयं बताया कि वो वीडियो बहुत फेमस हुआ, वो कितना प्यारे इजहार कर रहे थे।
उसके बाद में जब जब देश के विकास की बात होती है, देश के सरोकार की बात होती है, आस्था की बात होती है, प्राण की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, इनको क्यों दिक्कत होती है, इनको क्यों जुलाब लग जाता है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक सीमित समुदाय की वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसके अलावा इससे ऊपर इनको भारतीयों की कोई चिंता नहीं है। देखिए, आप धर्म जाति में मत बांटिए, हम पहले भारतीय हैं, इस पर इन्हें सोच अपनी डेवलप करनी चाहिए, इस सोच को समझना चाहिए और इस देश के विकास की चिंता करनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें कश्मीर वैसे तो हमारा कहते हैं कि मोर मुकुट है हिंदुस्तान का, और उसके लगते ही पीओके भी है। उसके लिए कई बार सदन से हमने अमित शाह जी को बोलते हुए देखा कि हम जान दे देंगे उसके लिए, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कि योगी जी, उन्होंने भी कहा कि जब हम 500 साल पुराना मंदिर ले सकते हैं तो सिंध प्रांत क्या है, वो तो हम कभी भी ले सकते हैं। वो हमारा ही था। आपने अगर देखा हो पुराना भारत का नक्शा, तो वो सब हमारा ही था। अखंड भारत का जो सपना है, और आप देखिए अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी आ जाता है। मैं वही कहती हूँ, तो वो भी हमारा ही था। हमने दे दिया तो अखंड भारत ही तो था, वो हमारा ही था। आप देखिए, अखंड भारत का जो सपना है वो मुझे लगता है मोदी जी के रहते जरूर एक ना एक दिन साकार। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान का हो सकता है विलय हो जाए, अगर मोदी जी आते रहे और इस तरीके से। आप देखिए ना कि जो जो हमारी ऐतिहासिक भूल हुई हैं उनको आप क्यों नहीं सुधार करते? उसके लिए इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें करना ये चाहिए कि एक राष्ट्र के नाम अच्छा संदेश देना चाहिए। इनसे जो ऐतिहासिक भूल हुई, आप देखिए राम मंदिर था, वहाँ इतने लंबे समय इन्होंने उस मुद्दे को खींचा, ये नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। इन्हें अपनी भूल सुधार करने का अवसर था, मौका था, ये कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। इन्हें इस पे माफी मांगनी चाहिए और अभी भी इन्हें समर्थन करना चाहिए भाजपा का। कुछ मुद्दों के लिए तो आप समर्थन करो। आप 140 करोड़ लोगों की आस्था पे कैसे कुठाराघात कर सकते हो? अभी देखिए ज्ञानवापी का मामला है, ये अक्सर उस पर सवाल उठाते रहते हैं। ये वर्शिप एक्ट कौन लेके आए? इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने वर्शिप एक्ट के चलते उसका हवाला दे करके और जो यथास्थिति है उसको रहने दिया। यथास्थिति में तो काशी में आज भी दिखाई देता आप है, देखिए त्रिशूल है वहाँ पर, सब कुछ है, शिवलिंग भी है, नागर शैली से वो मंदिर बने हुए हैं। नीचे जो उसके स्तंभ हैं, आप बताइए किसी मस्जिद के जो स्तंभ हैं, क्या वो हिंदू मंदिर के आर्किटेक्ट पे बने होंगे? अगर मस्जिद बनी है तो मस्जिद के पैटर्न पे वो बने होंगे, लेकिन नीचे उसमें नागर शैली से बने हुए जो स्तंभ हैं, जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, त्रिशूल पाए जा रहे हैं, वो सब है वहाँ पर। इन्होंने सदैव हमारे इतिहास को छिपाया है, हमें दबाया है, हमारे शरीफ होने का इन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया है। हम वो लोग हैं जो हमारा है उसमें आधे से में आधे को भी हम साझा करने की ताकत रखते हैं, लेकिन प्यार से। अगर आप ये सोचें कि आप हमें दबा देंगे, इस तरीके से हमारी प्राण प्रतिमाओं को कुचल देंगे, तोड़ देंगे, उस इतिहास को छिपा देंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप देखिएगा, ये तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बहुत जल्दी आप देखिएगा। तो क्या उम्मीद लग रही है अभी? उम्मीद ये है कि जैसे भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हुआ है, इसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को वहाँ से हटनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना सविवेक कहता है, मेरी राजनीतिक समझ कहती है, मेरा विश्लेषण कहता है। और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आप एक बात बताइए कि जो हम नंदी जी हैं उनका मुँह किधर है? आप सदैव हिंदू मंदिरों में आप देखें तो नंदी का मुँह शिवलिंग की तरफ बिल्कुल है, तो नंदी जी का मुंह मस्जिद की तरफ है, उधर ही है जहाँ जिसको वो शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है, वहाँ पहले मंदिर था, वो पहले टोडरमल जी ने बनवाया, उसके बाद में वो देवी अहिल्याबाई ने बनवाया, उस पर जीर्णोद्धार करवाया। जब उसके बाद वहाँ पर ये मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, इन्होंने तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दी। वो मंदिर ही है नीचे, वो काशी विश्वनाथ का एक दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ है। तो वो वहाँ आप देखिएगा, वहाँ भी भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। यही काम इन्होंने कहाँ किया? कृष्ण जन्मभूमि पर भी किया। तो मोदी जी ये पहली बार जा चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। अब आप देखिए, तो वहाँ पे क्या संकल्प लिया होगा? मैं बता तो रही हूँ, अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। नहीं, जैसे राम मंदिर के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि दूसरी बार जब आऊँगा इस भूमि पे, तभी आऊँगा जब कुछ हमारे पक्ष में होगा। तो अब मथुरा भी गए हैं, पहली बार आरती भी करके आए हैं,
वो चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी है। देखिए, शिव हमारा शीश है, हम्म। राम हमारे प्राण हैं, कृष्ण हमारी प्रज्ञा है, इनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। तो क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो आज के परफेक्ट्स को अगर हम देखें तो उम्मीदें क्या लगती हैं कि जैसे कुछ लोग हैं मोदी पे भी सवाल खड़े करते हैं और हिंदुत्व पे भी सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इनके लिए एक मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप कितना भी हमारी आस्था पर सवाल उठा लीजिए, आप कितना भी हमारे ऊपर पत्थर फेंक लीजिए, हमारी प्राण प्रतिमाओं को तोड़ लीजिए। बाबर आए, उन्होंने भी यही किया, गौरी आए, उन्होंने भी यही किया, अनेकों अनेक मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने बहुत प्रयास किए हमारी आस्था को तोड़ने का, हमारी प्राण प्रतिमाओं को तोड़ने का, हमारे मंदिरों को तोड़ने का, लेकिन आप हमारी आत्मा से हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। तो हमारी आत्मा से हमारी आस्था को आप नहीं तोड़ सकते। जी, तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।